भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ आजकल खूब चर्चा में है और कारण है उनका निजी जीवन से जुड़ा एक ऐसा सच जो किसी को नहीं पता था, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया और इस वीडियो ने उनके निजी जीवन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी। लोग हैरान हैं, कुछ लोग इसे अपने जीवन से जोड़ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ उस वीडियो में जिससे इंटरनेट पर बहस छिड़ गई? क्या है ये पूरा मामला? देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। भोजपुरी सुपरस्टार और पूर्व बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का एक इंटरव्यू इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में निरहुआ ने अपनी शादी और निजी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ खुलकर बात की। दिनेश लाल यादव उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से हैं। उनके परिवार में बिरहा गायन की परंपरा थी और बचपन में उनके परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी, इसीलिए वो कोलकाता शिफ्ट हो गए और वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई की, फिर गाना शुरू किया और 2003 में उनका पहला एल्बम निरहुआ सटल रहे आया, जो सुपरहिट हुआ और उन्हें निरहुआ नाम मिला। 2008 में फिल्म निरहुआ रिक्शावाला से डेब्यू किया। वो 100 से ज़्यादा भोजपुरी फिल्में कर चुके हैं। निरहुआ हिंदुस्तानी, बॉर्डर, निरहुआ रिक्शावाला 2, वो एक्टर, सिंगर और प्रोड्यूसर हैं। कई अवार्ड्स जीते हैं, राजनीति में भी आए और 2019 में आजमगढ़ से बीजेपी के टिकट पर सांसद बने, लेकिन 2022 में हार गए। अभी भी पार्टी में सक्रिय हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे उस वीडियो की जिसके कारण वो चर्चा में आए। दरअसल एक वीडियो जिसमें निरहुआ ने कहा कि 2000 में उनकी शादी मंशा यादव से हुई, लेकिन ये शादी उनकी इच्छा से नहीं हुई थी। माता पिता ने जबरदस्ती उनकी शादी करवा दी और उस वक्त वो सिर्फ 21 साल के थे। करियर बनाना चाहते थे, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे, लेकिन परिवार ने उनकी बात नहीं मानी और जल्दी शादी करवा दी। निरहुआ ने साफ साफ कहा कि शादी के 26 साल हो गए, 3 बच्चे हैं, 2 बेटे आदित्य और अमित और एक बेटी अदिति, लेकिन मैंने कभी अपनी पत्नी से प्यार नहीं किया। ये बात मैंने अपनी पत्नी को भी बता दी और बच्चों को भी कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ से प्यार नहीं कर पाया। उन्होंने समझाया जीवन साथी वो होना चाहिए जिससे दिल से प्यार हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने सिर्फ कर्तव्य निभाया, घर की जिम्मेदारियां पूरी की। इस बात का उन्हें अफसोस भी है। इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को सलाह दी कि तुम अपनी शादी खुद चुनना, अपनी मर्जी से करना, मेरे जैसा मत होना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जिंदगी वैसी हो जैसी मेरी हुई। ये बयान जैसे ही सामने आया, सोशल मीडिया पर लोग 2 हिस्सों में बट गए। कुछ लोग निरहुआ की ईमानदारी की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं कि सच बोलने की हिम्मत दिखाई, लेकिन इस बात का विरोध भी कुछ लोग कर रहे हैं। कुछ अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं कि बूढ़े लोग नई पीढ़ी को शर्मिंदा करते हैं, खुद जबरन शादी करके बच्चे पैदा किए और अब बच्चों को आज़ादी दो। लेकिन कई लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि ये पत्नी का अपमान है। किसी का कहना है कि शादी करो, शारीरिक संबंध बनाओ, बच्चे पैदा करो और फिर कहो कि प्यार नहीं हुआ। ये महिला की जिंदगी बर्बाद करने जैसा है। कुछ लोगों ने लिखा कि निरहुआ स्क्रीन पर हीरो हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कहना गलत है। पोस्ट में तो ये कहा गया कि 75 से 80% भारतीय अरेंज मैरिज की हकीकत है ये, लेकिन पब्लिक में कहना शॉकिंग है। अब निरहुआ के अफेयर की रूमर्स की बात करें, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा चर्चा उनकी को स्टार आम्रपाली दुबे के साथ रही। दोनों ने 35 से ज्यादा फिल्में साथ की हैं। उनके ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कमाल की है। गाने और फिल्में करोड़ों व्यूज पाते हैं। लोगों ने अफेयर और शादी की अफवाहें उड़ाई, लेकिन निरहुआ ने हमेशा इनकार किया। एक इंटरव्यू में कहा कि ये सब फैंस ने बनाया है। आम्रपाली उनकी अच्छी दोस्त हैं और मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ, अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। आम्रपाली ने भी कई बार बताया कि निरहुआ जी से अफेयर होता तो अच्छा होता, लेकिन वो मैरिड हैं, उन्हें परेशान मत करो। 2024 में एक पॉडकास्ट में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने निरहुआ को एक्सपोज करने की कोशिश की और कहा कि निरहुआ ने आम्रपाली को अर्धांगिनी कहा था, लेकिन निरहुआ ने फिर डिनाई की और इंडस्ट्री में ये बातें चलती रहती हैं, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं है। निरहुआ की पत्नी मंशा भी इन रूमर्स से अब ज़्यादा प्रभावित नहीं होती हैं। निरहुआ का ये खुलासा बहुत बड़ी चर्चा में है क्योंकि वो भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन घर की बात इतनी सच्चाई और ईमानदारी से उन्होंने बताई, लोगों को अरेंज मैरिज की रियलिटी पर सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। आप क्या सोचते हैं? क्या निरहुआ ने सही कहा या गलत? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।